Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna share my secret how I cracked all of my interviews without any preparation. So जब मैं कॉलेज में थी तो मैं तभी अपने इंटर्नशिप्स में अप्लाई करती थी. तो मैं सेकेंड ईयर में मैंने अपने इंटर्नशिप में अप्लाई करना शुरू किया था. वाइल दैट मैं इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी. वन ऑफ माई फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, उसने मुझे हेल्प किया था कि कैसे मैं इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रेजेंट करूं और किस तरीके से हमें अपना जो इंट्रोडक्शन है वो देना होता है. और धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू है वो क्रैक होता है, या ये कह लीजिए कि इंटरव्यूअर को अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फर्स्ट. सो सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए क्या क्लोथ चूज करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ देम. जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बॉयज को पता होना चाहिए कि कौन से आउटफिट कैजुअल आउटफिट होते हैं और कौन से फॉर्मल आउटफिट होते हैं. आप फ्लैशी कलर्स यूज ना करें तो अच्छा है. फ्लैशी कलर इन द सेंस कोई भी ग्लिटरी टाइप्स का क्लोथ्स नहीं होना चाहिए, या तो कोई डार्क कलर के कपड़े आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है. जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा पेस्टल कलर चूज करें. पेस्टल में आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मोस्टली प्रेफरेबल होता है ब्लू कलर, स्काई ब्लू जो कलर आता है. डोंट वेयर डिस्ट्रेस्ड जीन्स. ओके, प्लेन जीन्स पहनिए, ब्लू जीन्स पहनिए, वो बहुत ज़्यादा क्लासी देता है. क्योंकि जितना आप मिनिमल लुक रखेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरव्यू को अपीलिंग लगता है कि आप रोल के लिए बहुत सीरियस हैं, आप इंटरव्यू के लिए बहुत सीरियस है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप अभी जैकेट या स्वेटर पहनते हैं तो अवॉइड कीजिए कि आप स्वेट शर्ट पहने. आप कोशिश कीजिएगा एक जैकेट डाल लीजिए अपने शर्ट के ऊपर, अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो. या तो आप अपने टी शर्ट के ऊपर भी जैकेट डाल सकते हैं, बट जैकेट में भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं होने चाहिए. सिंपल प्लेन ब्लैक जैकेट पहन सकते हैं आप. वाइट थोड़ा अवॉइड कीजिएगा. और इसके साथ आप नीचे नॉर्मल डेनिम जीन्स पहन सकते हैं. कार्गो भी अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो भी थोड़ा कैजुअल लुक में आ जाता है. तो कोशिश कीजिए आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ट्राउजर ना यूज करें. ट्राउजर हो, ट्राउजर्स फॉर्मल में भी आते हैं, आप वो पहन सकते हैं, बट जो नॉर्मल ट्राउजर्स होते हैं पार्क में वॉक करने के लिए आप वेयर करते हैं वो ना पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. हेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. हेयर को आप किस तरीके से रखते हैं. अगर आपके सिंपल, अगर लॉन्ग हेयर है तो कोशिश कीजिए आप प्लेन ब्रेड कर लीजिए, और अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो प्लीज़ ओपन छोड़ सकते हैं या क्लेचर लगा सकते हैं. बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी लगता है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए सीरियस नहीं है, आप बस फैशन के लिए गए हैं. और अगर आप बॉय हैं तो प्लीज़ हेयर कट कर लीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि इंसान ग्रूम्ड होकर आया है. ओके, सो तो जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे जो प्रोफेसर हुआ करते थे, हमारे जो जॉब रोल्स होते हैं फार्मेसी में, इसमें गाइडलाइंस है कि हम लोगों को क्लीन दिखना है, नेल्स हमारे बड़े नहीं हो सकते हैं. इवन गर्ल्स भी हैं, वो डिपेंड करता है आप कौन से जॉब रोल में हो, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि हमें अपने जो नेल्स है वो एकदम शॉर्ट रखने हैं. अगर गर्ल्स लॉन्ग हेयर रखती है नॉर्मली, उसके अगर बाल लंबे हैं तो मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप जूड़ा रखें, जिससे कि बाल जो है कभी लैब्स में ना गिरे. मतलब अलग अलग गाइडलाइंस है, ये हमें फॉलो करना होता था. तो हाउ यू प्रेजेंट इट मैटर्स अ लॉट. जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं तो आपका सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन. सॉरी फॉर द नॉइज, मैं पीजी में रहती हूँ तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट. ओके, तो आपका पहला इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहला. तो उसमें आपको क्या बोलना है. सबसे पहले ग्रीट कीजिए जो भी आपका इंटरव्यूअर है. देन उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है. अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप नहीं की है या आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है किसी जॉब रोल का, तो कोशिश कीजिए कि आप जितना शॉर्ट और इफेक्टिव रखते हैं उतना अच्छा रहेगा. जैसे कि आपने अपना नाम बता दिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपने बता दिया, आपने कॉलेज या स्कूल के दौरान कोई भी एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट किया है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यूनिक है, जो आप बता सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं बेसिकली, तो आप वो भी बता सकते हैं. बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि आपका सीवी खाली है काफ़ी, तो आप उसको बस फिल करने के लिए बता सकते हैं, बट नॉट इन द सीवी. आप जो फिजिकल सीवी होता है उसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता वो. बट अगर आप बता रहे हैं, किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब आप बता सकते हैं. आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी काम का, या आपने कोई इंटर्नशिप की है, उस इंटर्नशिप के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट बता सकते हैं. जैसे कि आपने सो एंड सो डेट तक की इंटर्नशिप की है या जॉब किया है, तो आप ये बता सकते हैं कि उस प्रीवियस जॉब ने या उस प्रीवियस इंटर्नशिप ने आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस लाया है, या आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड किया है, आपने क्या सीखा है उस रोल से.
ऐसा पॉजिटिव लगता है जब आप बोलते हैं। जस्ट ऐसा नहीं लगता कि बस बता रहे हैं अपने बारे में, और थोड़ा बोरिंग नहीं लगता, थोड़ा एक्साइटिंग लगता है कि आपने उसको ऑब्जर्व किया है, आपके अंदर कुछ चेंज आया है, आपकी लाइफ में आपने उसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू ऐड किया है। एंड देन अगर आपके पास ये इंटर्नशिप या इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक फाइनल एंडिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं थोड़ा पॉजिटिव वे में कि का कुछ सो एंड सो स्ट्रेंथ है, आप उसको ऐड करके बोल सकते हैं कि आप फिट बैठते हैं इस पोजीशन के लिए क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेंथ है, और आई थिंक ये स्ट्रेंथ आपका जो टीम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, ओके। सो इसके बाद मैंने बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो अभी तक के इंटरव्यू से पिक किए हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। आपको वो एटलीस्ट वो जो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होते हैं वो आप कहीं से भी चाहे लिख के, खुद से लिख के या चैट जीपीटी से करके, या आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में भी एक एआई का फीचर है जिसमें आप क्वेश्चंस डालते हैं तो आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगी, आप उसे यूज़ करके भी अपने आंसर्स बना सकते हैं या आप अपना इंट्रोडक्शन लिखवा सकते हैं। बहुत अच्छा वर्क करता है, मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो आप उसको यूज़ करके या तो आप खुद से लिख के उस पर डाल दीजिए जिससे कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो रेक्टिफाई कर देगा। तो कोई लाइन है जो थोड़ा सा उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, वो भी उसको मॉडिफाई करके दे देगा। तो आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी आप उस पर डाल के उसका आंसर निकलवा सकते हैं। सो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक किए हैं, मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। लेट मी शो यू। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जो कॉमन क्वेश्चंस अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ में सेम ही क्वेश्चन सुने हैं और मुझसे भी सेम ही पूछा गया था। और इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है मैं आपको इंटरव्यू के लिए बता देती हूँ। सम टाइम वो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे पूछेगा कि अगर आप इस जॉब के लिए हायर हो जाते हैं तो आप रीसेंट टाइम में कोई वेकेशन तो प्लान नहीं कर रहे हैं, या आप कोई आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से आप छुट्टी लेंगे या लीव लेंगे। तो आपको उन्हें नहीं बताना है कि आपका फर्दर अभी रिसेंट का कोई भी प्लान हो तो अपने जो सिलेक्शन है वो हैम्पर हो सकता है। इनकेस अगर आप वेकेशन का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें ना बताएं। और अगर बहुत लंबा प्लान है तो जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे तब आप एचआर से डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, वो आपको गाइड कर देंगे। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी इसीलिए कंफर्म करते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग डेज में एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो लीव जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में अटेंटिव नहीं है या आप लीव ले रहे हैं तो मोस्टली आपका ही लॉस होता है, क्योंकि उसी टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक करना हमारे लिए अलाउड होता है और हम उसमें बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। जब हम नॉर्मली अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं काम करने के लिए, तब अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो वो हमारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने प्रोविजन पीरियड में हैं या आप अपने ट्रेनिंग पीरियड पे हैं तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अटेंटिव रहें, और उतना ही आपके लिए ही आपके वर्क पे वो शो होगा। तो ये एक टिप थी जो मैंने सीखी है। और एक और क्वेश्चन है जो सारे इंटरव्यूअर्स एट द एंड पूछते हैं कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सैलरी के बारे में बताते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको एग्जैक्ट नंबर ना बताएं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उनको बोलिए कि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें मेरा सो एंड सो था, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ कि मेरा इस रोल में मुझे हाइक मिलेगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक पर्टिकुलर नंबर ना देकर आप ये बोल सकते हैं कि इतने से ऊपर अगर मुझे इतना मिलेगा तो देन आई विल बी फाइन। ओके, आपको ये बोलना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप उनको स्पॉट में नहीं डाल रहे। आपके साथ और भी जो लोग आए होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको कितनी कितनी सैलरी ऑफर हो रही है, और इन केस सबको वेरी कर रही है, सबकी सैलरी जो है फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है। तो जब आपका टाइम आएगा तो आप उसको उस सैलरी के अकॉर्डिंग सोच के आप बता सकते हैं कि इतना से इतना ब्रैकेट जो है आई विल बी फाइन। इससे उनके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि वो इतने से बीच में आपको दे सकते हैं, और चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उनको ऐसा ट्रस्ट हो जाता है कि अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे सैलरी की वजह से एटलीस्ट। क्या है, बहुत लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं एक एक करके आंसर कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। इसके बाद एक एडिशनल टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके इंटरव्यू पे। जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कंपनी के लिए जा रहे हैं आप उसका ग्लासडोर पे चेक कर सकते हैं क्या रिव्यूज़ हैं, क्या क्या रेटिंग्स हैं, लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा है,
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगा आपको, बट अगर आपके पास टाइम है, आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हैं लंबे टाइम तक, तो इट्स फाइन। अगर वो नेगेटिव पे है तो आप उसको छोड़ के दूसरा देख सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमेशा इस पूरे रिव्यू के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका खुद का इंस्टिंक्ट भी कुछ बोलेगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर बार किसी और के भरोसे नहीं कर सकते काम। अगर आपको खुद को लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है या मुझे वो सही लग रहा है, इवन दो उसकी रेटिंग्स उतनी ज़्यादा हाई लो नहीं है कि हाँ मुझे अभी ज़रूरत है और मुझे इससे एक्सपीरियंस मिल जाएगा और ये, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, एंड मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर एंड बाय बाय।